वेलकम बैक बच्चों। आज 30.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक क्वेश्चन हो गए लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन बच्चों गिवन है, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन द हर फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flow out through the pipe at the rate of 3 km per hour, in the how much time will it take tank be filled? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया गया एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली एक बेलनाकार टंकी को अंतरिक्ष व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ और फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। इस क्वेश्चन बच्चों क्या है कि जैसे कि एक नहर है, नहर से पानी कलेक्ट किया गया, उसमें एक टंकी है। उसने अपने खेत को जोतने के लिए ना, इस खेत में पानी डालने के लिए उसने टंकी ले रखी थी, ठीक है। और इस टंकी की जो गहराई है वो 2 मीटर की गहराई है इसकी, और उसका व्यास है, मतलब डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर है इसका 10 मीटर, ठीक है। तो इस टंकी मतलब टंकी कैसी है, ये बेलनाकार है, मतलब सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर जो बेलन टंकी है ना, टैंक है। इसकी रेडियस बच्चों कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बच्चों इसका हाफ हो जाएगा ना 10/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। और इसकी हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है 2 मीटर, ठीक है। कैपिटल सिलेक्ट कर लो उसको, तो टंकी बड़ी है। इसका क्या करा गया है, इसके अंदर बच्चों क्या किया गया कि एक पाइप है, ठीक है, उसका जो व्यास है, ये व्यास बच्चों, इसके व्यास से पानी इसमें से आ रहा है, पानी से भर रहा है। बट ये कनेक्ट कहाँ से, ये नहर से कनेक्ट हो रखी कहीं, ये जो कनेक्टर है नहर से, यहाँ पे मान लो नहर बनी हुई है यहाँ पे इस टाइप की, पानी नहर की बनी हुई है, यहाँ से पानी को कनेक्ट किया गया। अभी पाइप इस टंकी के अंदर पानी भर रहा है, ठीक है, और बड़ा पाइप होगा ये। तो उसको इसका व्यास का डायमीटर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर देख रखा है। इसकी बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी ना, इसकी रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ बच्चों क्या होगी इसकी, देखो उसकी हमें हाइट तो पता है, इसकी हाइट नहीं पता ना मैं। और ये बोला गया कि जो पानी की जो पाइप है टंकी को कितने मिनट में भर देगा, कितने सेकंड में भर, समय पूछा हुआ है, घंटा और टाइम की मिनट की बात नहीं की गई है। अगर आप इसकी जो लेंथ है पाइप की लेंथ घंटे के हिसाब से लेते हो तो आंसर घंटे में आएगा, अगर आप मिनट के हिसाब से लेते हो आंसर मिनट में आएगा, और सेकंड के हिसाब से लेते हो तो सेकंड के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पाइप छोटा है, टंकी बड़ी है, ठीक है। तो पाइप बार बार इस टंकी भर रहा है, जितना वॉल्यूम इस पाइप में अंदर आएगा उतना वॉल्यूम इसके अंदर भरेगा, बस टाइम की बात है, ठीक है। तो टाइम बताना है इसमें, मतलब कहने का मतलब जितना पाइप इस टंकी के अंदर पानी भरेगा अपने अंदर से ले जा करके उतनी ही टंकी भर पाएगी, और जितना वॉल्यूम इसके अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर होगा, ठीक है। लेकिन बट हमें टाइम बच्चों में टाइम निकालना है इसके अंदर, और टाइम के अंदर ये नहीं बताया गया कि सेकंड में निकालना है या फिर घंटे में निकालना है, आप किसी में भी निकाल लीजिए, सेकंड में मत निकालना आप, ठीक है। मिनट में निकाल लो तो इजी पड़ेगा, और घंटे में निकालो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बुक में घंटे में आंसर दे रखा है, लेकिन दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। देखो बच्चों इसकी लेंथ निकालते हैं, पानी की स्पीड कितनी है ना, वो देखो, स्पीड ऑफ रेट ऑफ वाटर क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। जो नहर की जो चाल है, पानी की चाल, वो ये है 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करते हैं बच्चों, ये इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1 घंटे में जो पानी है वो 3 किलोमीटर जाता है ना। आपको पता है बच्चों, देखो ये सेंटीमीटर में है, ये आंसर किलोमीटर में है, और मेरे पास ये जो वैल्यू है मेरे पास सेंटीमीटर, ये मीटर के अंदर है सर, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये जो वैल्यू सेंटीमीटर में है ये किलोमीटर में है। तो बच्चों सबसे पहले काम हमारा रहेगा कि सबकी यूनिट को सेम कर दें, या तो सबको मीटर कर दो, या सबको सेंटीमीटर में कर दो, या फिर सबको किलोमीटर में कर दो। तो बच्चों सबसे ईजी रहेगा कि आप सबको सेंटीमीटर में कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको मैं सेंटीमीटर कैसे पहले कैंसिल करूँ, 5 आ जाएगा,
1 मीटर बच्चों से को पता है कि 1 मीटर इसका होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर है तो 500 मीटर हो जाएगा ये 100 से गुणा करने पर। ये 200 मीटर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी दे रखा, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों, पाइप में जितना पानी चलेगा ये उतनी ही पाइप की लेंथ होगी। तो ये बच्चों इसकी हाइट है, एक तरह से देखा जाए तो पाइप की ये हाइट है, ये लेंथ है। और पाइप बच्चों कैसा होता है, बेलनाकार होता है। और बेलन में दो चीज़ होती हैं, क्या क्या, रेडियस होती है और हाइट होती है। मतलब सिलेंडर में दो चीज़ होती है, एक होती है लेंथ मतलब उसकी हाइट हो जाती है, एक होती है रेडियस। तो बच्चों इसके यहीं से मुझे निकलेगा, यहीं से मेरी हेल्प होकर क्या निकलेगा, उसकी हाइट निकल जाएगी इस पाइप की। ठीक है, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है। मैंने क्वेश्चन में जो लेंथ लिया वो घंटे के हिसाब से ले रहा हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो घंटे के हिसाब से ही आएगा और बुक में भी आंसर घंटे के हिसाब से ही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके मतलब पहले ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई किसकी, ये पाइप की, पाइप की लंबाई हो गई, है ना। ये देखिए लेंथ ऑफ पाइप कितने हो गए, 3 किलोमीटर। इसको बच्चे कन्वर्ट कर लो पहले, 1 किलोमीटर में होते हैं 1 किलोमीटर इसका होता है 1000 मीटर, तो 3000 मीटर हो जाएगा ये। अब इसको दोबारा अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, 3000 हो जाएगा और 2 जीरो लगा तो सेंटीमीटर में हो गया। तो बच्चों ये जो आई निकल गया ये हाइट हो गई किसकी, पाइप की हाइट हो गई, पाइप की रेडियस हो गई, ये टंकी की रेडियस हो गई और टंकी की ये हाइट हो गई। मतलब ये टंकी की ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये पाइप की त्रिज्या हो गई, ये पाइप की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब मुझे निकालना बच्चों को टाइम निकालना है। जब भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन आए तो बड़े वाले वॉल्यूम को अपन छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड देंगे तो टाइम निकल जाता है हमारा। ठीक है, तो टाइम इसका निकालना है हमें, टाइम समय बराबर क्या करेंगे, टंकी का आयतन बटे में पाइप का आयतन, इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू पाई बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच अपॉन में छोटे वाले बच्चे, देखो जो टंकी है वो बेलनाकार है, मतलब जो टंकी है वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसका भी पाई आर स्क्वायर, अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू बच्चे रखो यहाँ पे, आर की वैल्यू देख रहे हो 500 है, तो 500 दो बार, हाइट क्या है इसके बच्चों 200 अपॉन में आर की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे, स्मॉल आर 10, तो 10 इंटू 10 दो बार, एच कितना बच्चों उसका 300, तो 300 नहीं है 350, बस बच्चों कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल हो गए और 2 0 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों देखो ठीक है, आप वैसे कैसे करो, 5 1 5, 5 6 30 और 2 1 2, 2 3 6, तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, ऊपर 5 बचा अपॉन 3 और यह बच्चों आवर में आंसर आ गया। टाइम जो समय आया है वो 5/3 है। अगर इसको मिनट में चाहिए क्या करोगे, 5/3 इंटू 6 से डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए, तो काट दो कितना आ गया 20 और 25 जा 100 मिनट। देखो बच्चों मिनट में आंसर ये हो गया और घंटे में आंसर ये हो गया, मतलब जो टंकी है पाइप को इतने घंटे भर देगी या फिर इतने मिनट में उसको पूरा भर देगी पूरा ऊपर तक। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे पहले कंसेप्ट जरूरी था। अभी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी पूरी। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में मोस्टली ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका, अगर इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाइए। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाए। जब तक के लिए थैंक यू।